राजनीतिक रवायत के खिलाफ दस्तक देनी है, जहां राजनीतिक दल चुनाव में वोट के लिए खटाखट रेवड़ी रूपी वादे तो कर देते हैं, बाद में उन्हें ही पूरा करने में ऐसे आर्थिक संकट में राज्य उलझ जाता है कि मुख्यमंत्री मंत्री को ही कहना पड़ता है कि वो अब 2 महीने वेतन भत्ता नहीं लेंगे। आज एक राज्य से दस्तक आई है जो कई राज्यों के लिए सबक है। यह सबक आज हिमाचल प्रदेश से दस्तक देते हुए आया है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐलान किया है कि खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, बोर्ड निगमों के चेयरमैन 2 महीने तक वेतन भत्ता नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता 2 महीने के लिए छोड़ने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चूंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो 2 महीने के लिए अपना और अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता छोड़ रहे हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। यूं तो ये खटाखट राजनीति लोकसभा चुनाव में वादे का शक्ल लेकर आई, लेकिन खटाखट वाली रेवड़ी की शुरुआत पहले ही हो गई थी। जब हमारी सरकार आएगी, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा। दुष्यंत कुमार ने लिखा था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हकीकत हिमाचल प्रदेश में सामने आई है, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, जहां ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, जहां महिलाओं को 1,500 रुपए महीने का वादा करके सरकार तो सुक्खू की बन गई, वहां हालत अब ये कि आर्थिक संकट आया तो 2 महीने तक मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, बोर्ड निगम के चेयरमैन वेतन भत्ता नहीं लेंगे। और अभी कोई और विधायकों तक से मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं, हो सके तो 2 महीना एडजस्ट कर लीजिए, अभी वेतन भत्ता मत लीजिए, आगे देख लेंगे। प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। तो क्या जैसे प्राकृतिक आपदा में शिमला से लेकर मनाली तक ऐसे पहाड़ टूटता देखा गया क्योंकि विकास अनियंत्रित तरीके से हुआ, ठीक उसी तरह अब आर्थिक संकट का पहाड़ भी हिमाचल प्रदेश में टूट रहा है, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से वादे सत्ता पाने के लिए किए जाते रहे, न कि आर्थिक हालात संभालने का काम हुआ। तभी तो हिमाचल प्रदेश पर अभी 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये देश में 9 पहाड़ी राज्यों में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है। 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992 करोड़ रुपए के लोन का भार हो जाएगा। इतना भार हो गया कि जहां मुख्यमंत्री और मंत्री के 2 महीने का वेतन नहीं लेने पर कोई बड़ा असर तो नहीं दिखने वाला, वहां कम से कम सरकार अपने वेतन का नाखून कटाकर शहीद दिखाने की कोशिश में लगी है, ऐसा विपक्ष कहता है। जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते, वो आपने बना करके रखें। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं। और जिस प्रकार से
सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री को अपना वेतन भत्ता छोड़ना पड़ रहा है? लुभावने चुनावी वायदों के बल पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन अब फ्रीबीज सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है। राज्य सरकार के ऊपर 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा। राज्य की खराब माली हालत का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीरवार को मुख्यमंत्री ने स्वयं के और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते अगले 2 महीने के लिए टाल दिए। अगर राज्य सरकार इस खराब माली हालत को सुधारने में कामयाब नहीं रही तो हो सकता है कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ जाएं। साल भर का बजट हिमाचल प्रदेश का 58,444 करोड़ रुपए है, जिसमें से केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में 42,079 करोड़ रुपए चला जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्च माना जा रहा है। नौबत ये कि 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरी मद का 1,000 करोड़ रुपया देना है। सरकार हिमाचल प्रदेश की दे नहीं पा रही है। तो 90,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, और जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी और निकाल के पहले 10,000 करोड़ थी जो हमने देनदारियां दी है, 1,000 करोड़ कम कर लीजिए, 9,000 करोड़ की और देनदारियां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री का यह फैसला बहुत साफ नियत का फैसला हो, लेकिन इसका गणित समझिए, क्योंकि अगर आपको यह लग रहा है कि वाह मुख्यमंत्री बहुत त्यागी हैं, अपना वेतन छोड़ रहे हैं ताकि आर्थिक संकट से निपट सकें, तो समझना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री के केवल 2 महीने का वेतन फिलहाल न लेने से क्या हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट सुलझ सकता है? जो हिसाब है वो कुछ इस तरीके का है। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता 2.5 लाख रुपए महीना, 10 मंत्री हैं, हर मंत्री का वेतन है 2.25 लाख रुपए महीना, 6 संसदीय सचिव हैं, ये भी 2.25 लाख रुपए महीना वेतन भत्ता पाते हैं। इन सबका 2 महीने का जो वेतन भत्ता होता है कुल 77 लाख रुपए, यानी जिस हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज अगले साल तक 94,000 करोड़ रुपए पहुंचने वाला है, वहां फिलहाल 1 करोड़ से भी कम का वेतन भत्ता न लेकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री क्या हासिल कर पाएंगे? जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यह वेतन भत्ते वाली कुर्बानी कुल कर्ज की 0.0001% है। ऐसा नहीं है कि वेतन भत्ता पूरा छोड़ दिया, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी नहीं लेंगे, हालात सही हो जाएंगे तो आगे ले लेंगे। सवाल है कि क्या यह गंभीर होते आर्थिक संकट का ट्रेलर है, जहां फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपना वेतन भत्ता 2 महीना छोड़कर यह दिखा रहे हैं कि वो तो त्याग कर रहे हैं, या अगर हम कहें कि त्याग नहीं बल्कि चेहरे की धूल की जगह आईना साफ करता दिखाकर समस्या से मुंह चुरा रहे हैं। क्योंकि सुखू सरकार के बजट को बांट कर देखिए, 100 रुपए का अगर बजट है तो 25 रुपए वेतन देने में, 17 रुपए पेंशन देने में, 11 रुपए ब्याज चुकाने में, 9 रुपए कर्ज चुकाने में, 10 रुपए अनुदान देने में खर्च हो जाता है। 28 रुपया बचता है, जिसमें विकास का काम भी करना है, मुफ्त के वादों को भी पूरा करना है। कहते हैं बजट यहीं गड़बड़ा जाता है। कर्ज की हालत यह है हिमाचल प्रदेश में कि प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए पहुंच गया है, जो देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कर्ज का पहाड़ बड़ा है, फिर भी फ्री के जो वादे हैं उनको निभाने का खर्च अगर देखें तो 1,500 रुपए महीना महिलाओं को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए का है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से 1,000 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त खर्च है। 18,000 करोड़ रुपया फ्री बिजली की सब्सिडी में सरकार खर्च करती है, यानी सिर्फ 3 वादों पर खर्च 19,800 करोड़ रुपए सालाना का आता है। अब आप सोचिए, जहां पहले से वेतन पेंशन देने में ही जेब खाली हो रही है, वहां नया खर्च भार ही तो बनेगा। यही वजह है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 18 महीने बाद भी पूरा नहीं कर पाई, बल्कि पहले से 125 यूनिट फ्री बिजली जो दी जा रही थी उसमें भी बदलाव करना पड़ा। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली जो दी जा रही थी उस पर रोक लग गई।
इसका एक ही मतलब है कि पहले आर्थिक हालात संभालिए, फिर वाहवाही लूटने वाले वादों पर खर्च कीजिए, वरना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह कहना पड़ेगा कि कुछ दिन रुक जाइए, सबका पैसा दिलाएंगे, और फिर भी भरोसा जनता नहीं करेगी। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है। और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, कभी एक महीने ट्रेजरी कम होती है, एक महीने ज़्यादा आती है। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन्स है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में एक छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। नियत पर सवाल नहीं है, लेकिन नियत होने से भी क्या नियति बदल पा रहे हैं? हमारी पुरातन संस्कृति में ऋषि हुए चार्वाक, जिन्होंने एक चर्चित दर्शन दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। इसी का पालन राजनीति में करते हुए यह फॉर्मूला बन गया कि सत्ता का घी पीना है तो कर्ज लेते रहो। हाल में जिन राज्यों में चुनाव हुए और आगे जहां चुनाव होने हैं, हमने वहां फ्रीबीज यानी रेवड़ी वाले वादों का खर्च निकाला और हिसाब लगाया कि कितना पैसा लगेगा जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिला भत्ता या सब्सिडी में जाता है। महाराष्ट्र, जहां भी महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम शुरू की गई है और इसी साल यहां पर चुनाव होना है, वहां अनुमान है कि रेवड़ी वाली राजनीति के वादों पर अनुमानित खर्च 96,000 करोड़ रुपए का है, जो राज्य जीडीपी का 2.2% है। अब कर्नाटक देखिए, वहां 53,700 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ जनता के से किए गए रेवड़ी छाप वादों का पूरा करने में जा रहा है। यही वजह है कि पिछले महीने जो फ्री बस सेवा का वादा पूरा करने में जब राज्य को घाटा हुआ तो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश होने लगा। अब तेलंगाना बहुत बड़ा राज्य नहीं है, सोचिए वहां पर 35,200 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त वाले वादों पर जा रहा है। ऐसा सिर्फ विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नहीं हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा का भी यही हाल है, जहां हजारों करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ मुफ्त या सस्ते के वादे में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि राज्यों पर पहले से कर्ज है। हरियाणा में जहां चुनाव है, वहां सस्ती बिजली, फ्री बस सेवा, किसानों को बोनस जैसे तमाम ऐलान करके पैसा दिया जा रहा है। आज की दस्तक यही है कि अगर वक्त रहते पहले से आती चेतावनी पर राजनीतिक दल सतर्क नहीं हुए तो हालात हिमाचल प्रदेश जैसे होंगे, और फिर मुख्यमंत्री, मंत्री के वेतन भत्ता सिर्फ न लेने से कुछ नहीं होने वाला।